कुछ लोग गलत नहीं होते, लेकिन सही जगह पर भी नहीं होते, और यही बात उन्हें धीरे धीरे थका देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको एफएम स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया, और आज की कहानी बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरी है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो सबके लिए सब कुछ थी, लेकिन खुद के लिए कहीं भी नहीं थी। मीरा रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब जीवन में जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो नींद अपने आप कम हो जाती है। उसका घर छोटा था लेकिन साफ था, शांत था। मीरा ने रसोई में जाकर चाय रखी, 1 कप अपने लिए, 1 कप आदत के लिए। उसके पति महेश अब पहले जैसे बात नहीं करते थे। वे सुबह निकलते और रात को देर से लौटते, घर आकर मोबाइल देखते, खाना खाते और चुपचाप सो जाते। मीरा कुछ नहीं कहती थी। उसने कभी झगड़ा करना नहीं सीखा था। उसके लिए चुप रहना कमजोरी नहीं था, एक आदत बन गई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। 2 बच्चे थे। बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था, बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में अक्सर सन्नाटा रहता था। मीरा कई बार महसूस करती थी कि घर भरा हुआ है फिर भी खाली है। एक दिन शाम को महेश ने कहा, आज देर हो जाएगी। मीरा ने बस सिर हिला दिया। उसने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। उसने ध्यान दिया, ड्राइंग रूम में रखी एक कुर्सी पर, वही कुर्सी जिस पर पहले महेश बैठा करते थे। अब वह कुर्सी अक्सर खाली रहती थी। दिन बीतते चले गए और महेश का देर से आना रोज का हिस्सा बन गया। कभी दफ्तर का काम ज्यादा होता, कभी बाहर का कोई काम निकल आता। मीरा हर बार खुद को समझाती, शायद काम ज्यादा होगा, शायद वह ही ज्यादा सोच रही है। एक दिन बेटी का फोन आया। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा कि सब ठीक तो है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, सब ठीक है। फोन रखते ही मीरा की आंखें भर आईं। उसे लगा वह सबको झूठ बता रही है, और सबसे ज्यादा खुद को। कुछ दिनों बाद पड़ोसन ने धीरे से बात शुरू की। उसने कहा कि बुरा ना माने, लेकिन उसने महेश को किसी और के साथ देखा था। मीरा कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब सच दिल तक पहुंच जाता है तो शब्द अपनी जगह खो देते हैं। उस रात मीरा एक बहुत देर तक जागती रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया, कैसे उसने पढ़ाई छोड़ दी, कैसे नौकरी का सपना पीछे छूट गया, कैसे हर बार उसने यही कहा कि पहले घर जरूरी है, और घर के बीच कहीं वह खुद खो गई। सुबह हुई, मीरा ने रसोई में जाकर चाय बनाई, लेकिन इस बार सिर्फ 1 कप। महेश बाहर आया और उसने चाय की तरफ देखते हुए पूछा। मीरा ने शांति से जवाब दिया, आज चाय नहीं बनाई। महेश थोड़ा चौंका। उसने मीरा को ध्यान से देखा। मीरा रो नहीं रही थी, गुस्से में भी नहीं थी, लेकिन वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, मैं लड़ना नहीं चाहती। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं बस अपने लिए थोड़ा जीना चाहती हूं। महेश कुछ नहीं बोला। मीरा ने फिर कहा, मैंने तुमसे कभी बहुत कुछ नहीं मांगा, बस मैंने हमेशा साथ मांगा था। उस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस एक सच्चाई शांत होकर सामने आ गई। कुछ महीने बाद मीरा ने सिलाई सीखनी शुरू की। धीरे धीरे उसने छोटा सा काम शुरू कर लिया। वह कुर्सी अब भी घर में थी, लेकिन अब वह कुर्सी खाली नहीं लगती थी, क्योंकि मीरा ने खुद के लिए एक जगह बना ली थी। दोस्तों, हर रिश्ता कठिन समय से गुजरता है, लेकिन अगर दर्द हमेशा एक ही सहता है तो समझ लीजिए वहां कुछ गलत है। जो इंसान खुद को पूरी जिंदगी भूल जाता है, वह एक दिन थक जाता है, और जब वह उठ खड़ा होता है तो वही उसकी नई शुरुआत बन जाती है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चोको पोको एफएम स्टोरीज सुनते रहिए। मैं थी आपकी दोस्त रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।